इसको कहते हैं डायमंड्स। हीरो की खान होती है तो वहां पे एक बोलते हैं ना फार्मर होता है जिसकी खेती एक नदी किनारे होती है, और वो भी इस चक्कर में आ जाता है। उसको भी कान में सुनाई देता है कि बाबा खेती है, इसको इसमें से ज्यादा पैसे तो आ नहीं रहे, मैं जाके कई माइंस को ढूंढता हूँ जहाँ पे मुझे बहुत सारे हीरे मिले। तो वो अपने फैमिली से डिस्कस करता है, अपनी जो खेती है वो किसी को बेच देता है, अपने बीवी से डिस्कस करता है, कहता है कि अब मैं जाऊंगा, मैं हीरो की खान खरीदूंगा, वहां से हीरे निकालूंगा और हम बहुत अमीर हो जाएंगे। ये कहने के बाद, सब कुछ बेचने के बाद वो निकल जाता है अपने मिशन पे हीरे खोजने के। बहुत जैसे उसको ये आइडिया बहुत आसान लगता था वैसे वो था नहीं। बहुत खोजने के बाद भी उसको हीरो की जो खान होती है वो मिली नहीं। फिर निराश होके जितने पैसे से सब खत्म हो गए, और उस जो फार्मर है उसने क्या किया कि एक पहाड़ी के ऊपर गया, वहां से आत्महत्या कर ली। माय डियर फ्रेंड्स, ये कहानी उसकी नहीं है जिसने ये खेत बेचा, ये कहानी उसकी है जिसने ये खेत खरीदा। अब दिन बीतते गए, जिस फार्मर ने खेत खरीदा था वो खेती करता रहा था, लेकिन एक दिन उसको नदी के किनारे उसकी खेती थी, वहां पे उसने एक ऐसी चमकने वाली चीज देखी जिसमें से 7 रंग बाहर निकल रहे थे। उसको अजब लगा, उसने उस चीज को उठा लिया, उस चमकने वाली चीज को उठा लिया और अपने घर में लाके रख दिया। ऐसे ही एक दिन उसका घर पे उसके एक दोस्त आ गए और उन्होंने कहा, भाई साहब ये क्या है मेरे फ्रेंड? उन्होंने कहा, ये मेरे खेतों में मिला, मुझे पता नहीं ये क्या है, लेकिन मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने रख दिया। तो वो जो दोस्त था उसका, वो जानकार था, उसने एक ही कहा कि मेरे दोस्त, तेरे खेत में हीरे है, तेरे खेत हीरो की खान है, एक काम कर, ये जो निकला है ना, ये बहुत बड़ा हीरा है जिसकी रिक्वायरमेंट आज पूरे दुनिया को है। तो माय डियर फ्रेंड्स, उसने क्या किया, उसने जाके वहां खुदाई चालू की, और क्या देखते कि वहां पे पूरी की पूरी हीरो की खान निकली, पूरी की पूरी हीरो की खान निकली। देखिए ये कहानी ये दर्शाती है कि अपॉर्चुनिटी जो होती है वो हमारे पास ही होती है और हम पूरी दुनिया में ढूंढने जाते हैं। जो पहले वाला फार्मर था वो ढूंढते रहा, वो अपनी खेती में हीरो की खान होने के बावजूद भी ढूंढता रहा, यहाँ गया वहां गया, लेकिन उसको कुछ मिला नहीं, बल्कि वो हीरे उसके अपने खुद के खेती के अंदर थे। ऐसे ही होता है जब हमको लगता है कि अपॉर्चुनिटी बाहर है, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, अपॉर्चुनिटी हमारे अंदर ही है। सिर्फ हमको वो जो स्किल है उसको डेवलप करके बाहर लाना जरूरी होता है। हम देखते हैं कि वहां जाने से, वो बिजनेस करने से बहुत कामयाबी मिलेगी, वो जॉब करने से बहुत कामयाबी मिलेगी, वहां जाऊंगा, उसके पास वो स्किल है, उसके पास लोग आते हैं, मेरे पास नहीं आते। तो ये सब है ना, खाली बहाने हैं। इसको मन में मत रखिए, अपने अंदर ढूंढ लीजिए कि ये स्किल क्या है। आज इस सेशन में जबरदस्त 7 ऐसे तरीके हम सीखने वाले हैं जिससे कहते हैं ना इनविटेशन, जिसको कहते हैं इनविटेशन, और इनविटेशन बहुत शानदार आप कर सकते हैं। लोगों को फोन के ऊपर से, लोगों को सामने से बहुत अच्छी तरीके से हम बुला सकते हैं। और अगर ये इनविटेशन आप जब सुनोगे, ये इनविटेशन आप जब देखोगे, आप इनविटेशन जब आप लिख के रखोगे, ये 7 पॉइंट जब आप लिख के रखोगे, तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं 101% कहूंगा कि आपका नजरिया चेंज हो जाएगा और आपके पास लोग खाली जुड़ेंगे नहीं, जुड़ने के बाद उसी तरीके को कॉपी करके वो लोग आगे बढ़ेंगे और आपका नेटवर्क बढ़ जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं इनविटेशन ये सब्जेक्ट लेके कि किस तरह से हमको हमारे बिजनेस में लोगों को इनवाइट करना चाहिए। जैसे कहा जाता है कि इनविटेशन जबरदस्त होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? जबरदस्त होना चाहिए। और इनविटेशन इज द ट्रेलर बोलते हैं, ट्रेलर पिक्चर का ट्रेलर है, और पिक्चर पूरी की पूरी पिक्चर हमारे प्लान शो में है। तो अगर ट्रेलर जबरदस्त है तो हमारी पिक्चर हिट होनी जरूरी है, हिट होनी ही चाहिए। लेकिन क्या होता है कि इनविटेशन ही हमारा वीक जाता है, इनविटेशन हमारा डर के जाता है। हम लोगों को इस तरह से इनवाइट करते हैं जैसे कि हम उनके पास भीख मांग रहे हैं। देखिए, इनविटेशन कैसा होना चाहिए? विद कॉन्फिडेंस,
विथ प्रॉपर पोस्चर, विथ जबरदस्त एटीट्यूड। अगर हमारा एटीट्यूड ही वीक है तो माय डियर फ्रेंड्स वो आदमी आएगा नहीं। हम लोग क्या करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं सामने वाले के आदमी के पास। तो गिड़गिड़ाना मत, हम एटीट्यूड के साथ, क्योंकि हम आगे कुछ पॉइंट लेने वाले हैं, उसके पहले ये जरूरी है कि ये सब बातें हमको मालूम होनी चाहिए कि इनविटेशन कैसा हो। फिर हम जाएंगे आगे, हम सब कुछ देखेंगे, हम किस तरह से हमारी स्क्रिप्ट होनी चाहिए वो देखेंगे, किस तरह से हमारा तरीका होना चाहिए, क्या क्या इनविटेशन में बातें होनी चाहिए। लेकिन उसके पहले हमारा इनविटेशन करने का तरीका जबरदस्त होना चाहिए। इनविटेशन हमेशा शॉर्ट होनी चाहिए। मैंने बात की ट्रेलर की, चिपक मत जाइए, फोन के ऊपर चिपक मत जाइए। सामने वाला आदमी जो होता है ना, वो पता है कि वो कहीं ना कहीं बिजी है। देखिए, हम उससे, उस आदमी से, उस लेडीज से हम टाइम लेने जा रहे हैं जो अपने घर वालों को, जो अपने आजू बाजू वालों को टाइम नहीं दे पा रहा है। हम उससे 30 से 45 मिनट मांगने वाले हैं जो उसको बिजनेस दिखाएंगे, जिस 45 मिनट में हम उनको अपना बिजनेस प्रेजेंट करेंगे। ऐसे आदमी से हम इनविटेशन करके टाइम लेने वाले हैं। देखो, जिस आदमी से हम टाइम लेने वाले हैं ना, उससे उसकी बीबी खुद के लिए टाइम मांग रही है। उसके बच्चा, वो बच्चा उसको बोला, बापू मुझे कुछ तो टाइम दो, लेकिन वो टाइम नहीं निकल रहा है। वो अपना काम में बिजी है, कहीं ना कहीं बिजी है। उसके आजू बाजू वाले, उसके साले, उसकी सालिया, उसके हर चाचा भतीजे सब उससे टाइम मांग रहे हैं, लेकिन वो टाइम नहीं दे रहा है। सोचो, ऐसा बिजी आदमी को आप इस तरह से इनवाइट करोगे तो वो आपको टाइम नहीं देगा। उसका आपका इनविटेशन होना चाहिए जबरदस्त। कैसे होना चाहिए? जबरदस्त इनविटेशन होना चाहिए। अगर इनविटेशन जबरदस्त नहीं हुआ ना तो आएगा नहीं, क्योंकि वो अपने घर वालों को टाइम नहीं दे रहा, माय डियर फ्रेंड। वो अपने आजू बाजू वालों को टाइम नहीं दे रहा है, वो आदमी इतना बिजी है। तो कुछ तरीके हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले हमारा जो तरीका है इनविटेशन देने का, वो जबरदस्त होना चाहिए। हम देखिए, कोई भीख नहीं मांग रहे किसी से। सबसे पहले बात दिमाग में क्लियर कर दीजिए कि उस आदमी को आपकी जरूरत है, आपको उसकी जरूरत नहीं है। आपको ऐसे बहुत मिलेंगे, आप ऐसे बहुत जन को खड़े कर सकते हो, क्योंकि ये बिजनेस उसकी लाइफ बदल सकता है। माय डियर फ्रेंड, सच बात बोलता हूँ कि ये बिजनेस, मुझे मेरे अपलाइन को बहुत थैंक कहना चाहूंगा कि उसने मेरे को बिजनेस दिया, ताकि मैं बिजनेस कर रहा हूँ। और मुझे पता है कि इस बिजनेस में बहुत सारे मुझे अपॉर्चुनिटीज आने वाले, बहुत सारे मुझे पैसे आने वाले, बहुत सारे मेरे ड्रीम्स पूरे होने वाले हैं। तो वो आप पे मेहरबानी नहीं कर रहा है, आप उसको ये बिजनेस बता के उसकी बहुत बड़ी समस्या हल करने वाले हो। तो हमारे दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए कि ये बिजनेस हम उसको बताने के बाद वो आदमी का बहुत सारे प्रॉब्लम, बहुत सारे चैलेंजेस, वो बहुत सारे तकलीफों से निकलने वाला है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इतना याद रखिए कि अगर ये बिजनेस आप उनको बताएंगे तो अपना पोस्चर सही होना चाहिए, अपना एटीट्यूड जबरदस्त होना चाहिए, बाकी और कुछ नहीं होना चाहिए। फिर आप, अगर आपका पोस्चर, आपका एटीट्यूड, आपके बातों में दम है ना, तो आप कुछ भी कहिए वो सुन लेगा। लेकिन आपका बात करने का ढंग, फोन पे हो, आपका वाइब्रेशन, आपका जो रेडिएशन निकलता है ना बॉडी में से, वो क्लियर होना चाहिए, वो एकदम स्ट्रांग होना चाहिए। नहीं तो कभी कभी हम बात करते हैं ना, तो कैसे होता है कि हमारा माइंड सेट होता है ना, अरे 1 भी नहीं आया, 2 भी नहीं आया, 3 भी नहीं आया, अरे तू तो आजा। इस तरह से हम अगर बॉडी पोस्चर बनेंगे, माइंडसेट बनेंगे, तो वो कभी नहीं आएगा। देखिए, क्या होता है ना कि हमारे वाइब्रेशन है ना बाहर जाते हैं, हमारे वाइब्रेशन से सामने वालों को सुनाई देते हैं, सामने वालों को पता चल जाता है कि हम किस तरह से बात कर रहे हैं, किस पोस्चर में है। तो हमारा पोस्चर कैसे होना चाहिए? जबरदस्त होना चाहिए। हमारे पोस्चर में दम होना चाहिए, हमारे बातों में दम होना चाहिए। ये कुछ बातें हैं जो हमको इनविटेशन देने से पहले हमको जरूरी है। अब हम बात करेंगे आगे कैसे होता है ना कि इनविटेशन देते वक्त में एक बात जरूरी नहीं होनी चाहिए कि इनविटेशन शुड बी विद एडिफिकेशन। इनविटेशन एडिफिकेशन के साथ में होना चाहिए। मेक इट ब्रीफ, शॉर्ट में होना चाहिए, मेक इट ब्रीफ। अब हम 4 टेक्निक है जिसके बारे में हम बात करेंगे आगे का, कि FORM फॉर्म। जब हम फोन उठाते हैं, सामने वाले से बात करते हैं विथ पॉजिटिव एटीट्यूड, विथ जबरदस्त एटीट्यूड, हमारे बात करने का ढंग एकदम स्ट्रांग होना चाहिए। तो सबसे पहली बात हम उसको हाय हेलो करते हैं।
हाय कैसे हो, क्योंकि बहुत दिन के बाद पहली बार हमने फोन किया है, सालों के बाद फोन किया है। किसी किसी को तो हमने 3 साल 4 साल के बाद हम फोन करते, क्योंकि हम लिस्ट तो निकालते हैं। तो सबसे पहली बात हम जब फोन करते हैं तो उसको हाय हेलो कहते हैं। उसके बाद में FORM फॉर्म, इस सीक्वेंस में हम उससे बात करते हैं। सबसे पहला सीक्वेंस F फॉर फैमिली, हम सामने वाले की फैमिली के बारे में पूछते हैं। क्या पूछते हैं? सामने वाले की फैमिली के बारे में। हाय मेरे दोस्त, हाउ आर यू, कैसे हो? वो कहेगा हाँ हाय संतोष, आई एम फाइन, तू कैसा है? बोला मैं जबरदस्त हूँ, बता कैसा है, कैसी है फैमिली, कैसी है भाभी, कैसी है मम्मी, कैसे है डैडी, एवरीथिंग इज फाइन। तो बोलेगा हाँ फाइन, या नहीं रहेगा तो बोलेगा नॉट फाइन। दोनों में से आंसर एक तो आएगा। माय डियर फ्रेंड, पहला फैमिली के बारे में पूछो, उसके घर पे कैसे है, क्या है, उस बारे में पूछो। दूसरा सीक्वेंस है FO, O फॉर ऑक्यूपेशन, O फॉर ऑक्यूपेशन। उसका बिजनेस कैसा है, उसका जॉब कैसा है, कैसे चालू है, क्या चालू है। अगर सब कुछ ठीक चालू है तो भी गुड, अगर सब कुछ नहीं ठीक चालू है तो अपने लिए बहुत ही गुड। उस पॉइंट को लिख लीजिए कि उसका ऑक्यूपेशन कैसा है। FOR, R, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। R मतलब उसको ये पूछना है कि ये सब ठीक है, फैमिली के बारे में पूछ लिया हमने, उसके बिजनेस के बारे में पूछ लिया, ऑक्यूपेशन का। R मतलब हम उसको ये पूछेंगे कि आप माय डियर फ्रेंड, तुम अपने रेस्ट टाइम में क्या करते हो। देखिए ये वर्ड है ना, वर्ड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसको ये पूछना है कि तुम अपने रेस्ट टाइम में क्या करते हो। देखिए ये वर्ड जिस वक्त पूछ लिया ना, मतलब तुम अपने फ्री टाइम में क्या करते हो, तुम्हारे पास फ्री टाइम है कि नहीं, ये वर्ड नहीं यूज करना है। उसको क्या करना है कि तुम अपने फ्री टाइम में क्या करते हो, मतलब ये फिक्स होगा। वो या तो ये बोलेगा फ्री टाइम का मतलब, अरे फ्री टाइम में मैं कुछ नहीं करता, फ्री टाइम में मैं कुछ नहीं करता। अगर आपने पूछना तुम फ्री हो क्या, तो वो बोलेगा मैं फ्री तो हूं नहीं। क्वेश्चंस आर द आंसर। आप उसको क्वेश्चन पूछोगे ना, आपने एक कंफर्म कर लिया कि उसके पास फ्री टाइम है। अगर आपने उसको पूछा कि तुम्हारे पास फ्री टाइम में क्या करते हो, तुम फ्री टाइम में किस तरह से काम करते हो, तो बताएगा नहीं कि मैं फ्री हूं। अगर आपने पूछ लिया तुम फ्री टाइम में क्या करते हो, तो वो बोल देगा बाबा मैं फ्री टाइम में कुछ नहीं करता। पकड़ लो उस बात को, पकड़ लो उस बात को। फिर लास्ट वाला M है, उसका मतलब मनी का मैसेज देना है। मनी का मैसेज देना जो शॉर्ट होना चाहिए, जिसको आपको उस मैसेज को आपको एकदम शॉर्ट में रखना चाहिए, शॉर्ट में। उसको सिर्फ इतना कहना है, माय डियर फ्रेंड, मैंने एक बिजनेस चालू किया है और मैं तुमसे जो टाइम है, जो तुम्हारा फ्री का टाइम है, जो तुम फ्री के टाइम में कुछ नहीं करते हो, उस टाइम में हम एक बिजनेस कर सकते हैं साथ में मिलके। और साथ में मिलने के बाद अगर मैं तुम्हें कुछ ग्राफिक्स बताऊंगा, मैं तुम्हें कुछ फिगर्स बताऊंगा, और उस फिगर्स को लेके हम बैठेंगे, हम 30 से 45 मिनट बात करेंगे इसके ऊपर। फिर आप तुम अगर लकी हो, अगर तुमको ये बिजनेस जम गया तो ठीक बात है, अगर नहीं जमा तो तू मेरा दोस्त तो रहेगा ही, अगर नहीं जमा तो तू मेरा दोस्त तो रहेगा ही। देखिए उसके दिमाग में से एक पार्ट हल्का हो गया कि वो ये सोच रहा है कि मेरे को 30 या 45 मिनट से इसके साथ में बैठना है, हमको सुनना है, और अगर नहीं भी मैं बोलूंगा ना तो भी मेरा कुछ नहीं जाएगा, मैं इसको टाल नहीं सकता, सुन तो लूं। अब उस वक्त में वो आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस करेगा, आपको इतना कह के फोन रखना है बस, और उससे टाइम लेना है, लेकिन उसके पहले उसके क्वेश्चंस आएंगे कि ये क्या है, कौन सी कंपनी कर रहा है। अब उसने क्वेश्चन पूछ लिया कौन सी कंपनी कर रहा है, और आपने बता दिया मैं फलाना कंपनी कर रहा हूँ। बस उसने क्या किया मालूम है क्या, स्वेटर होता है ना, उसका धागा निकालने चालू कर दिया। वो बोलेगा प्रोडक्ट कौन सा है, तो तुम बोलेगा प्रोडक्ट, अरे मेरे पास एलोवेरा है, मेरे पास तुलसी है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। बस उसने खींचना चालू कर दिया। फिर हम जोश में आ जाएंगे, हम बोलेंगे फिर कुछ नहीं यार, 4 करना पड़ता है, 4 के 16 होते हैं, 16 के फिर 64 होते हैं, आगे फिर बोलाना भी निकलना होता है। बस पूरा चालू हो गए। माय डियर फ्रेंड्स, हमको सिर्फ और सिर्फ टेलर देना है, बाकी और कुछ नहीं देना है। माय डियर फ्रेंड्स, बस इतना ही करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। तो हमको याद रखना है कि हमको शॉर्ट में रखना है, शॉर्ट में रखने के बाद उसको पूरी जानकारी देनी नहीं है, वहां पे सिर्फ कट करना है और बस आगे बढ़ जाना है। ये हो गया FORM फॉर्म। वो बहुत सारी चीजें पूछेगा,
हमको कोई चीज उसको बतानी नहीं है। देखिए सीक्वेंस है, एफ फॉर फैमिली के बारे में पूछना है, ओ फॉर ऑक्यूपेशन के बारे में पूछना है, आर रेस्ट टाइम में क्या कर रहे हो, और उसके बाद में हमको तीसरा चीज है हमारा इनविटेशन देना और बात को क्लोज करना है। अब इसके आगे में और 3 लोग होते हैं जो जिसको किस तरह से इनविटेशन किया जाता है उसके बारे में सुनेंगे। अब 3 लोगों में पहले लोग आते हैं जो हमारे बड़े होते हैं। 3 लोगों में पहले लोग आते हैं जो हमारे बड़े होते हैं, हमसे उम्र में बड़े होते हैं, हमसे ओहदे में बड़े होते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, उनके साथ ड्यू रेस्पेक्टफुली बात करनी है। उनके पास ऐसी कोई चीज बतानी नहीं है कि आपको इस बिजनेस के बारे में या फिर आपको इसके बारे में क्या पता है क्या नहीं है। आपको उनसे सिर्फ इतना ही बताना है फोन के ऊपर कि देखिए सर, देखिए चाचा, देखिए जो भी कोई है उनको ड्यू रेस्पेक्ट दे के बात करना है। उनको ये कहना कि मैं आपके जैसा बड़ा बनना चाहता हूँ। देखिए ये बात बोल दी ना आपके जैसा बड़ा, तो उसको ना छाती फूल जाएगी, मतलब आपने उसको बड़ा समझ रहे हो, आप उसको फाइनेंशियली बड़ा समझ रहे हो, आप उसको हर चीज में बड़ा समझ रहे हो। आप उनको ये कहोगे कि मैं आपसे जब बड़ा बनना चाहता हूँ, अभी मैं एक बिजनेस मेरे बिजनेस में कोई अपॉर्चुनिटी आई है लेकिन मुझे पता नहीं चल रहा है कि ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी में क्या है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आपको मुझे बताना है उधर जाने के बाद कि ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी किस तरह से है। तो ये हो गया इनविटेशन जो हमसे बड़े हैं, और जो हमसे बड़े हैं उनको विद ड्यू रिस्पेक्ट दीजिए, क्योंकि हमारे जो इंडिया है ना उसमें ज्ञान देने वाले बहुत होते हैं और हमारे पास ज्ञान देने वाले बहुत जन हैं। उनको अगर बुलाएंगे और हम ज्ञान देंगे ना, हम उनसे अगर ज्ञान लेंगे तो ले लो उनसे ज्ञान। छोटा बन के बड़ा पैसा कमाना बहुत बड़ी चीज होती है, कोई शर्म नहीं उसमें। हमको आ रहा है ना, हमको पता हमको आ रहा है, लेकिन हम उनसे ज्ञान लेंगे तो उनको इस तरह से बुलाना है। जब वो आएंगे और आपका बिजनेस देखेंगे, हमारा प्लान देखेंगे, तो आप खुद बोलेंगे अरे हम दोनों मिलके काम करेंगे, हम दोनों मिलके ये काम करेंगे। दूसरी चीज, दूसरे जो लोग होते हैं जिनको हम इनवाइट करते हैं वो है हमारे लेवल के आदमी लोग, मतलब हमारा दोस्त, हमारे फ्रेंड, हमारे बोलते हैं ना हमारा बाजू वाला, जो हमारे जैसे ही होते हैं। उनके साथ हमेशा जोश में बात करनी है, फोन उठाना है, बात करनी है जैसे मैंने फॉर्मेट दिया। उसके बाद में एंडिंग में ये बात करनी है भाई मैंने बहुत अच्छा बिजनेस चालू किया है, लेकिन क्या है ना कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है, हम बात करते, कल बात करते या परसों बात करते, बस फोन रख देने का। एटीट्यूड के साथ, गर्व के साथ बात कीजिए। जब हम गर्व के साथ उनसे बात एटीट्यूड के साथ बात करेंगे, क्योंकि हमारी उम्र के वो यही देखते कि बाबा ये छोटा सा आदमी इतने ज्यादा एटीट्यूड के साथ बात करे, मतलब कुछ तो है, वो कुछ तो है उसके पास जो उसको मैं सुनना चाहता हूँ। तुरंत फोन रख दिया, 5 मिनट के बाद वापस फोन आ जाएगा। तभी भी उसको ये करना है कि मैं डियर फ्रेंड्स, मैं तुमसे बात करूंगा लेकिन थोड़ा टाइम देके बात करूंगा, रुको जरा। अगर तुमको सच में सुनना है ना तो 2 टाइम देना है उसको, या तो कल शाम को 6 बजे या परसों मॉर्निंग में 10 बजे। देखो 2 टाइम देते हैं, हमारे पास आने वाले मेहमान को हम 2 टाइम देते हैं। हम उसको क्या कहते हैं, सर जी चाय लेंगे या कॉफी लेंगे, तो वो बोलेगा चाय या भी बोलेगा कॉफी। अगर हम उसको पूछेंगे ना सर जी क्या लेंगे, तो वो कुछ नहीं बोलेगा, कुछ भी नहीं। तो सामने वाले को 2 टाइम देना है, कल शाम को 6 बजे या परसों मॉर्निंग 10 बजे। इन दोनों में से टाइमिंग में से कौन सा चीज है, कौन से टाइमिंग है जो आपको सूट करेगा। अगर है तो आ जाना भाई मेरे पास, उसके बाद में शायद टाइम हो ना हो। तो इस तरह से अगर हम बात करेंगे उससे, और ये टाइम हमको 101% मिलेगा। तीसरा जो बात करने का ढंग, तीसरा जो इनविटेशन का प्रकार है वो है सामने वाला जब हमको बताता है उसके फैमिली के बारे में, उसके इनकम के बारे में, तो कुछ ना कुछ हमको उसकी वीक पॉइंट मालूम पड़ती है। देखो वीक पॉइंट को हमको मजाक नहीं बनाना, उसके वीक पॉइंट को लेके उसको, अगर उसके पास कर्जा है तो उसको हमको ये बताना है, देख मेरे भाई मैं ऐसे बिजनेस में हूँ जिसके पार्टनर अगर तू मेरे साथ में बन जाएगा तो तुम्हारा बहुत कुछ ये कर्जा भी जा सकता है, जिसमें मैं तेरे साथ में रहूंगा और मैं तेरा बिजनेस या फिर मैं तेरा कर्जा हटाने के लिए मैं तेरी मदद करूंगा। तो सिर्फ 30 से 45 मिनट तुमको मेरे साथ चलना है। मेरे पास कुछ ग्राफ्स है, कुछ फिगर्स है जो हमको वहां पे जाके देखने हैं। देखो ग्राफ्स और फिगर, ये जो बातें है ना, ग्राफ्स, फिगर, चार्ट, ये 3 बातों को ध्यान में रख ले। अपने जो स्पीच है ना उसमें ग्राफ, फिगर और चार्ट, ये 3 बातों को हमेशा बता दीजिए, क्योंकि ग्राफ, फिगर और चार्ट ये फोन पे बोली नहीं जाती, ये सामने दिखाई जाती है। तो आपको सामने आना पड़ेगा और सामने आने के बाद आपको ये बता दिया जाएगा कि किस तरह से ये होता है। तो शो आपका बात करते वक्त एक्साइटमेंट रहना जरूरी है।
एक्साइटेड, मतलब हंसते हुए एकदम जोश वाला फीलिंग आना चाहिए, तो ही हमारा जो प्रोस्पेक्ट है वो हमारे ऑफिस तक, हमारे जहां आप चाहिए, आपका थाना ऑफिस है, अपना शॉप ही है, या फिर हमारे ऐसे कोई ऑफिस है जहाँ पे हम प्लान शो करें, हमेशा इतना याद रखिए, प्लान शो अगर करना है तो सामने वालों को अपने घर से निकालना जरूरी है, और फिर आपका प्लान हमेशा और हमेशा अच्छा रहेगा। देखो, हार्ट टचिंग होना चाहिए, जिसको हम तीसरे वाले को जब बताते हैं ना उसकी प्रॉब्लम, तो हार्ट टचिंग होना चाहिए, जो हमारी बातें हैं वो हार्ट टचिंग होना चाहिए। तो इस तरह से हमको इनविटेशन के वक्त में ये बात देखनी जरूरी है कि हमारा जोश, हमारी ताकत किस तरह से है, और ये जरूरी है माय डियर फ्रेंड्स। ये कुछ बोलते हैं ना, कुछ थोड़े से पॉइंट्स थे जिसके बाद डिस्कस किए। ये पॉइंट्स अगर आप लिख लोगे और ये पॉइंट्स के ऊपर आप हमेशा इस पॉइंट के थ्रू आप काम करोगे, तो आपको 101% आपको ज्वाइनिंग मिलेगी ही मिलेगी। और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, क्योंकि ये मैंने किया है और मेरे पास ये ज्वाइनिंग आ रही है, मेरे पास लोग चल के आ रहे हैं, क्योंकि माय डियर फ्रेंड, इन्विटेशन इज अ ट्रेलर ऑफ अ बिजनेस। अगर ट्रेलर अगर स्ट्रांग रहेगा तो पिक्चर हिट जाएगी ही जाएगी। और पिक्चर का मतलब क्या? हमारा प्लान। तो इन्विटेशन देते वक्त जो ट्रेलर आप दे रहे हैं, उसमें खाली और खाली आपको शॉर्ट में इनवाइट करना है, उसको दिमाग में ये बताना कि भाई तुझे सुनने आने वाला है। और बस इतना ही कहते हुए मैं अपना सेशन यहाँ पे एंड करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, जो आपने इतना अपना अमूल्य टाइम निकाल के आपने सुनने के लिए आए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय टॉप टाइम।